तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने? तुम्हें सवाल नहीं। किसी तरह बहाने से सलोनी को मेहमानों के सामने आने से रोक दीजिए। धनंजय जी, मैं पूजा का कलश तो घर पर ही भुलाई, गाड़ी वापस ले लीजिए प्लीज। अपनी बेटी कहने में शर्म आती है लोगों के सामने, लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों कहा जाता है जिससे मुझे ही तकलीफ हो। तेवर साहब, आपकी छोटी बेटी शुभ्रा नहीं, आपकी बड़ी बेटी सलोनी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। ठाकुराइन सा, आप मजाक? ये कैसे हो सकता है तारा जी? पसंद की बात है ठाकुर साहब। अब जो नाहर को पसंद था वो उसे सलोनी में दिखा। किसी को क्या पसंद आए ये तो कहा नहीं जा सकता ना। ठाकुराइन था, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई। आए थे ले जाने के लिए किसी और को, लेकर जाने की बात कर रहे हैं किसी और को। मतलब डोली तो उठेगी लेकिन डोली में बैठने वाला ये ठाकुराइन सा, रिश्ते ऐसे नहीं जोड़े जाते भाई। मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आप लोगों को बहुत हैरानी हुई होगी। जब नाहर ने हमें ये बात बताई तो हमें भी झटका सा लगा था, लेकिन बात उसकी जिंदगी की है, नाहर की जिंदगी की। उसे उसी के साथ जिंदगी काटनी है जिसे वो पसंद करता हो। अगर मेरी बातों से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मगर मैं फिर भी एक बात जरूर कहूंगी, इस बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। जोड़ियां ईश्वर बनाता है, और अगर भगवान ये चाहते हैं कि नाहर और सलोनी का रिश्ता हो तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगी। मैं चलती हूँ। शुभ्रा, खबरदार जो मेरे सामने आई तो आई हेट यू। बाहर निकल जाइए। गेट आउट। आई सेड आउट। भाभी, ये कैसे हो सकता है? कोई मुझे देखने आए और मुझे रिजेक्ट करके सलोनी दी को पसंद कर ले। ये बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती भाभी। सपना, शायद ये सपना ही होगा ना भाभी, वरना मुझ में और सलोनी दी में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। भला कोई मुझे रिजेक्ट करके उन्हें कैसे पसंद कर सकता है? कैसे हुआ ये सब? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा शुभ्रा, कि इसने ऐसा क्या काला जादू चलाया कि वो सारे अंधे हो गए।
कहते हैं एक काली बिल्ली भी 7 घर छोड़कर मुंह मारती है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी सगी बहन ने तुमसे खुशियां छीनने की कोशिश की। समझ में नहीं आता कि सलोनी के काले साए से कब इस घर का पीछा छूटेगा। बेचारी कैसे सहेगी इतना बड़ा झटका। भगवान करे ऐसी बहन कोई किसी को जिंदगी में ना दे। उन्होंने ऐसा क्यों किया बुआसा? मेरे लिए परेशानियां क्या पहले ही कम है जो एक नया तूफान खड़ा कर दिया मेरी जिंदगी में? उन्हें मना ही करना था तो मेरा बहाना क्यों ढूंढा? शुभ्रा तो वैसे भी पसंद नहीं करती मुझे। अब तो डर है कि कहीं नफरत ना करने लग जाए। न जाने और कितने दिल टूटेंगे मेरी वजह से। थारी धोने, तेरी बात बेटा मेरी समझ से तो बाहर है। कल इराक में कहीं एक बम फटा है, उसमें भी तेरा ही हाथ है क्या? दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब तेरा ही कसूर है क्या? अरे बेटा, कुछ तो उस ऊपर वाले पे भी छोड़ दे। तेरी मर्जी से ज्यादा इसमें उसकी लीला का कमाल है। आप कुछ भी कहिए मनो भाभी, लेकिन बहाना तो मैं ही हूं ना। ना ही मैं उस वक्त लौटकर उनके सामने आती, ना उन्हें मेरे नाम पर यह रिश्ता तोड़ने का मौका मिलता। शुभ्रा के ऊपर मेरी वजह से क्या गुजर रही होगी ये तो मैं ही जानती हूँ। बेटा, हर बात के लिए अपने आप को कोसना बंद कर दे। देख, ना तो लड़का बुरा है ना उनका प्रस्ताव। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो तू एक अच्छे घर में बहू बन के जाएगी, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, तो सबके सामने उनकी पोल खुल जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं मनो भाभी? मैं तो पहले ही शादी ना करने का मन बना चुकी हूँ। अब मैं शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तू ऐसे समाज में कुंवारी बन के जिंदगी काटने के सपने देख रही है जहां माँ बाप का तीर्थ गंगा जमुना नहीं होता, बल्कि वो घर होता है जहां उनकी बेटी ठिकाने लग सके। चलो अब मैं ही सोचती हूँ कोई नया तौर तरीका। मन्नो भाभी की तो जिंदगी की जमा पूंजी यही है, जोड़ तोड़ के तरीके ढूंढने। सोचती हूँ कुछ नया तरीका। हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। तो कहिए, क्या फैसला किया आप लोगों ने? वो क्या है ठकुरानी सा, लड़की के माँ बाप फैसले नहीं किया करते, हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं। देखिए, यूं तो हमारी सलोनी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मुझे ये लगता है कि नाहर सिंह जी के साथ शुभ्रा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा मतलब है दोनों साथ साथ खड़े होंगे तो नजर नहीं हटेगी। मनो भाभी साहब, उम्र के साथ तो खूबसूरती ढल जाती है, काम तो बाद में सीरत ही आती है। तो सीरत में कौन सी हमारी शुभ्रा किसी से कम है? भाई, भगवान ने खूबसूरती के साथ साथ गुण भी दिए हैं, गुणों की खान है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को मंदिर बना देगी ठकुरानी साहब। इस बहस का हमारे सामने तो कोई लाभ नहीं है मनो भाभी साहब, क्योंकि शादी तो नहर को करनी है और उसे सलोनी अच्छी लगी है। घरेलू किस्म की लड़की है, घर बांध के रखने वाली। ब्रजेश जी, ठीक समझें और आप लोग इजाज़त दें तो
हम चाहेंगे कि एक बार नाहर जी से भी बात हो जाती। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बदलने वाले फैसले लेता नहीं, और फिर ये तो पूरी ज़िंदगी की बात है। नाहर थोड़े पुराने ख्यालों का है, ज़्यादा चटक पटक उसे पसंद नहीं है, और उसने अपना फैसला सुना दिया है। अगर आप अपनी सलोनी का हाथ हमारे देवर के हाथ में देने को तैयार हैं तो हम राज़ी हैं, वरना आप ये आस लगाए ना बैठे कि नाहर अपना फैसला बदलेगा। शुभ्रा, 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 शुभ्रा। कहाँ चली गई है? कभी कभार अपने आसपास की दुनिया की भी खबर रखनी चाहिए कि जाने कहाँ कौन सा तूफान आ रहा है। अब कौन सी नई परेशानी आ गई भाई? शुभ्रा का कोई पता नहीं है, ना कोई फोन ना कोई खबर। तो तुम जानते हो शुभ्रा कितने गुस्से में थी, कितनी हर्ट थी जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तुम क्या जानो एक लड़की के लिए रिजेक्शन कितना दुखदाई है, कितना इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग, कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला। और यहां तो बात उससे भी ज्यादा है, उसे रिजेक्ट भी किया तो किसके लिए? सलोनी दी के लिए। शुभ्रा पूरी तरह टूट गई है। मुझे तो डर है कहीं गुस्से और जोश में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नहीं नहीं, शुभ्रा ऐसा नहीं करेगी। अगर सलोनी दी को उसकी जगह पसंद नहीं किया होता तो शायद नहीं करती, बट अब बात ही अलग है। शुभ्रा के लिए तो ये डूब मरने वाली बात है। वो अपने आपे में नहीं है, और जो इंसान अपने होश में नहीं है वो क्या कर सकता है क्या नहीं हम कैसे कह सकते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था सलोनी दी इस घर में एक ना एक दिन तूफान ला के रहेंगी, पर मेरी कौन सुनता है? आज देखा। Damn it, शुभ्रा का सेल भी नहीं चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है समर, कहीं शुभ्रा सच में कुछ। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम लोग कर भी दो, पर मैं सलोनी दी को कभी माफ नहीं करूंगी। पूरे फसाद की जड़ है वो। Stop it, काबिल। अरे इसमें दीदी की क्या गलती है? अगर उन्होंने शुभ्रा के बजाय दीदी को पसंद किया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शुभ्रा मम्मी डैडी के साथ कहीं गई हो? नहीं, वो उनके साथ बाहर नहीं गई है। वो लोग तो मेरे सामने ही बाहर गए थे। कॉलेज, शायद शुभ्रा कॉलेज में होगी। मैं वहां चेक करके आता हूं, ठीक है? बड़े पासे उल्टे होते देखे मैंने अपनी जिंदगी में, पर आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। क्यों देवर साहब, क्या फैसला किया आपने? अब कुछ फैसला लेने की गुंजाइश ही कहाँ रही है मन्नू भाभी? क्यों नहीं रह गई फैसला लेने की गुंजाइश? अरे मैं तो कहती हूँ
कि आपके घर से नाहर सिंह के घर तक डोली जाने का मौका हाथ से मत निकलने दो। अरे क्या फर्क पड़ता है डोली में शुभ्रा बैठी हो या सलोनी? मैं जानती हूँ कि सलोनी ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी। अरे भाई, बच्चों के गलत फैसले बदलवाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि नहीं? कैसी बातें करती हो मन्नू? जब रिश्ता शुभ्रा के लिए आया है तो सलोनी के हाथ कैसे पीले करवा दे? थारी दमने दे वर्षा। अरे रिश्ता जोड़ने और तोड़ने वाले हम और आप कौन होते हैं? कुछ तो भगवान की मर्जी पे भी छोड़ दो ना। अरे उसी की तो मर्जी थी, तभी तो मंदिर जाती सलोनी को घर लौटाया। जा जा अपना चेहरा नाहर सिंह को दिखा के आ। और वही हुआ बस। ऊपर वाले की लीला तो अपरंपार है भाई, अपरंपार। पर मन्नू भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या ऊपर से लिखवा के आई हो कि शुभ्रा की शादी नाहर सिंह से होनी चाहिए? अरे सारी जिंदगी इस चिंता में घुलती रही कि सलोनी को कौन वरमाला पहनाएगा, सलोनी को कौन वरमाला पहनाएगा। आज वर सामने आ रहा है तो ठंडी पड़ रही हो। सलोनी का ब्याह नाहर सिंह से कराने का मतलब जानती हैं आप? शुभ्रा की पसंद है नाहर सिंह, जिंदगी भर सलोनी को माफ नहीं करेगी। हाँ, जैसे छोटी बहन तो रोज सुबह उठ के बड़ी बहन के चरण धो के चरणामृत पीती है। अरे कौन सा प्यार और सम्मान दे दिया शुभ्रा ने सलोनी को आज तक? और अगर बात बिगड़ी भी ना तो महीने 2 महीने में ठंडी पड़ जाएगी। देवरानी साहब, बरसों के बाद किस्मत ने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का, इसे हाथ से मत जाने दो। समझदारी इसी में है। बाकी मन्नो किसी को क्या समझाए, क्योंकि मन्नो तो है बेकार और सारी दुनिया है समझदार। थारी ने ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं नाहर सिंह से शादी कर लूंगी? बेटा, हम लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे पहले, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो बात सही ही लग रही है। जो इंसान शुभ्रा को देखने आया था उससे मैं शादी कर लूं, ये सही लग रहा है आपको? शुभ्रा की पसंद पर मैं अपना हक जमाऊं, ये सही लग रहा है आपको? सलोनी बेटा, जिद मत कर। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। और देखो फिर, घर अच्छा है, वर अच्छा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को एक बार फिर से शुभ्रा के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ्रा ही उस घर की छोटी बहू बनने के लायक है और यही उसका अरमान भी है। शुभ्रा के अरमानों को आग लगाकर मैं अपनी जिंदगी में रोशनी नहीं ले आ सकती। मैं तो बस यूं कहूं, बेटा थोड़ा सोच ले। नहीं मन्नो भाभी, जिस राह जाना नहीं उस तरफ देखने का क्या मतलब? मेरा फैसला अटल है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मन्नो भाभी, मैं छोटी भी हूं और इस घर में नई। अगर आप मुझे हक दें कि मैं बीच में बोलूं तो मैं कुछ कहूं? अब इतना तो बोल चुकी हो, और बोलो। आप लोगों को नहीं लगता कि नाहर परिवार हमारे सर पर जूता मार के गया? खिलौना समझ के रखा है इस घर की लड़कियों। एक पसंद नहीं आई तो दूसरे के साथ खेलने की जिद पकड़ ली। बहू रानी, जितनी तीखी तुम्हारी जुबान है ना, अगर उतनी तीखी अकल भी भगवान ने दी होती तो बहुत अच्छा होता। बेटा, ये तो लड़के की पसंद की बात है, छोटी नहीं तो बड़ी पसंद आ गई। अरे एक इंसान भी कपड़े खरीदने जाता है ना, सिर्फ 6 महीने के लिए भी, तो 100 बार ठोक बजा के देखता है। ये तो जीवन भर का सवाल है। और शुभ्रा को मनाया जा सकता है कि नहीं? समझाने के लिए समझने वाला भी सामने होना चाहिए। शुभ्रा तो पता नहीं घर से कब निकली और कहां को निकली, कुछ खबर नहीं। अरे ऐसे कहां निकल गई वो? क्या घर में उसने किसी को कुछ नहीं बताया? कॉलेज वॉलेज गई होगी भाई, आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस का दौर भी तो चल रहा है ना। नहीं पापा, वो कॉलेज में भी नहीं। भगवान, कहीं कोई उल्टा सीधा कदम तो। देवरानी, तुम भी ना छींक का कैंसर बना देती हो। अरे गई होगी अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ, दिन का वक्त है, आ जाएगी। वो बात नहीं है, बस
आज ही के दिन ये सब। आप तो उसका स्वभाव जानते हैं ना, कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। देवरानी, तुम अपनी औलाद का स्वभाव नहीं जानती। शुभ्रा को अपनी जान बहुत प्यारी है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ बेचारी उदास है, दुखी है, थोड़ा रो रा के वापस आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी और नाहर के रिश्ते के बारे में सोच के मैंने कोई बड़ी गलती कर दी? एक्सक्यूज मी, मिस्टर नाहर कहाँ मिलेंगे? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस मिस्टर नाहर। जी, वो नीचे मिलेंगे।